ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा, संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु कुरु मे मे देव, देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखंड अखंडमंडलाकारं, मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं व्याप्तं येन येन चराचरम्, चराचरं, पदं दर्शम्। तत्पदं पदं दर्शयितुं दर्शितं तस्मै येन श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्री गुरुवे नमः। मैं बाहर आया हूँ, इधर शायद कनेक्टिविटी ठीक हो जाए। ओके। अजी वो ला दे किताबें अंदर से। अब ठीक है कनेक्टिविटी। हाँ, बेटर है। बेटर है। बस एक मिनट। आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, वैसे तो ठीक ही रहता है। वो कभी कभी आता है कनेक्टिविटी। हाँ। हाँ बस ये लाइट और जला दे। वो जला दे। चलो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ फिर। ओके। ठीक है। ओके। हम्म। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री गणेशाय गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय, महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि सूर्यकोटि संप्रभा, समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव, देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वेषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखंड अखण्डमण्डलाकारं, मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तं येन व्याप्तं येन चराचरम्, चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया, 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 चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुमिलितं येन येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देवो गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परं परं ब्रह्म। ब्रह्म। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापीय सर्वं, नित्यानन्दं व्याप्य नित्यानन्दमित्यापिय सर्वं, त्रैलोक्यं सचराचरम्, त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम्, सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन, येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः।
नित्यानन्दं व्याप्य सर्वं नित्यानन्दं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं सचराचरं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक जन्म प्राप्त संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजग शयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् ब्रह्मणि दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रकम्योपनिषदैः उपनिषदे गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं शान्तं न विदुषुर्गुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। रामाय रामभद्राय रामाय ऐ रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीताय सीताय पते पतये नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बलधामं बलधामं हेम शैलाभदेहम हेमशैलापदेहं हेमशैलाभदेहं धनुज वन कृशानुम धनुवंकृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनाम् अग्रेगण्यं सकल गुण निधानम सकल गुण निधानं वानराणामधीशम वानराणामीशं
रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। बात जातम नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। खलवंगाक ज्ञान घन जासु नमामि हृदय आकार जसु हृदय दासु आकार। हृदय का बस ही राम सर चाप धर। बसहि बसई राम चाप राम धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सिया बोल सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री जय श्री हनुमत। हनुमान। आज है दोहा 219 बालकांड। अच्छा ये बताओ, पिछली दो बार में हमने दुर्गा सप्तशती की थी। कोई प्रश्न है कुछ उसमें, कुछ संशय किसी तरह का उस टॉपिक में? समझ आया ठीक से? हाँ मतलब, तो उसमें सिर्फ भाई एक शक्ति प्रश्न ये है साधना। कि जो दुर्गा सप्तशती के बाद रामनवमी आती है, तो व्हाट इज दैट हाँ कनेक्शन? क्योंकि जो नवमी होती है उसको रामनवमी बोलते हैं। नहीं, वो उस दिन तो राम जी का जन्म है ना, कुछ ऐसा करके है रामनवमी। ओके। हम्म। मतलब बेसिकली जो शक्ति उपासक है वो अपनी कुंडली जागृत करते हैं। हम्म। गॉट इट? या कि वो जो नीचे से शक्ति है वो शिव को मिलती है जब कुंडली ऊपर उठती है। तो जब वो शक्ति शिव के पास जुड़ जाती है तो वही मोक्ष हो जाता है। ओके। ठीक है। तो शक्ति साधना में हम कुंडली जागृत करते हैं, ना ध्यान लगाते हैं, ना मंत्र करते हैं, ना पूजा करते हैं। कुंडली को ऊपर उठाते हैं ओके। और वो गुरु की सानिध्य में की जाती है। राइट। वैसे करना मतलब डेंजरस काम। ठीक है, या निकाल लिया ये। हम्म अच्छा एक छोटी सी ना मैं वैसे कथा सुना देता हूँ कि ये धनुष यज्ञ क्यों हुआ था। भाई ये तो हमें पता ही है कि पहले स्वयंवर हुआ करते थे। तो राजाओं महाराजाओं की जो वो होती थी राजकुमारियां, वो अपना स्वयंवर खुद चुनती थी। तो इसमें कंडीशन रखी थी कि एक शिव का धनुष था, जो उसे तोड़ेगा वो सीता को वर्ण करेगा। हम्म तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मतलब यही कंडीशन क्यों रखी गई? आपको बताया था कि सीता माता का जन्म किसी कोख से नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ था कि राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। तो सब बुलाया ऋषि मुनियों को। तो ऋषि मुनियों ने कहा भी ये राजा अगर खुद हल से खेत को जोतेगा तो इसमें बारिश बारिश हो जाएगी, अकाल खत्म हो जाएगा। तो राजा जनक स्वयं हल को लेकर जोतने लगे। तो खेत के अंदर उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली। तो वो उसे घर लेकर आए, वो सीता माता। ठीक है। हम्म। ये मैंने आपको पहले ही बताया भी, शक्ति को कोई गर्भ धारण नहीं कर सकता, शक्ति प्रकट होती। तो इसी तरह जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो राजा जनक यहाँ का ना एक शिव का धनुष पड़ा था। और शिव धनुष को उठाना या करना ये आसान काम नहीं है, कोई उठा नहीं सकता उसे। तो क्या हुआ कि उसके अंदर जिस कमरे में धनुष पड़ा था उसमें थोड़ी सी मिट्टी विट्टी आ गई। तो नौकरों से तो कराते नहीं थे क्योंकि शिव का धनुष था। तो राजा ने माता सीता को कहा, छोटी सी थी, 10-12 साल की बालिका रही होगी, कि भाई इस कमरे को ना साफ कर दो। उसने कहा ठीक है पिताजी। तो कमरे को साफ करने गई तो करते करते धनुष पड़ा था, तो उसने बाएं हाथ से ही धनुष उठा लिया और उसके नीचे से सफाई कर दी। अब ये बात राजा जनक देख रहे थे। तो एकदम से वो चौंक गए कि ये छोटी सी बालिका ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। ये बात उनके मन में बैठ गई कि बड़े बड़े ऋषि लोग भी उस धनुष को उठा नहीं सकते थे, शिव का धनुष था। लेकिन भाई शक्ति तो शिव की है, सीधी सी बात है। तो शक्ति नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? तो तब फिर उन्होंने प्रण किया कि भी इसका जो स्वयंवर होगा तो जो इस धनुष को तोड़ेगा वही इसका काबिल वर होगा। वाह। आगे समझ आता? या क्योंकि वो धनुष जो था शिव का था, वो कोई आम धनुष नहीं था। और वो उन्होंने देखा भी उसने बाएं हाथ से उठा लिया। हम्म हैरान हो गए वो।
तो तभी उन्होंने प्रण किया कि इसके स्वयंवर में जो इस धनुष को तोड़ेगा वही इसका काबिलवर होगा। भाई इसने तो बाएं हाथ से उठा लिया, तो इसका जो हस्बैंड है कम से कम उसे वो उठा के तोड़ने वाला तो हो, इतनी शक्ति तो हो उसमें। और सच्चाई है कि जब राजा आते थे तो कोई धनुष को उठा भी नहीं पाया, उठाना दूर है कोई हिला तक नहीं पाया। केवल और केवल श्री राम ने ही धनुष को उठाया और ऐसे तोड़ा, पता ही नहीं लगा किसी को क्या हुआ क्या नहीं। तो ये कथा है इस शिव धनुष के धनुष योग बनने की। ठीक है, तो पीछे हमने किया था कि वो राजा आए थे, राजा जनक आए थे मिलने मुनि जी से। तो वहां देख के जनक की भी अपना वो जो वैदेह था तो वो और ज्यादा वैदेह हो गया। उसे ये नहीं समझ आई कि भाई मैं तो, मेरी तो किसी मेटलिस्टिक चीज में मेरा मन नहीं लगता, इन दो राजकुमारों को देख के मेरा मन कैसे भटक रहा है। तो फिर उन्होंने विश्वामित्र से पूछा भाई ये कौन है, तो क्या ये ब्रह्म है क्या। तो विश्वामित्र जी ने इशारों इशारों में कहा जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही है, ठीक है ये बात। तो खैर, अब उसके बाद उन्होंने सम्मान करके उनको अपने नगर में बुलाया और अपना एक मकान वकान देकर अपना वहां से फिर वो चले गए। चले गए तो थोड़ी ही अभी टाइम बचा हुआ था, तो ऐसे ही उनका मन किया, उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की राम जी ने कि हम क्या नगर का चक्कर लगाएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा जी हाँ जी लगाए हो। अब जब वो नगर में घूमने निकले तो लोगों के क्या विचार हैं आज हम ये पढ़ेंगे। कोई सखी क्या कह रही है, कोई सखी क्या कह रही है, कोई लेडी क्या कह रही है। तो उन सब के जो वो हैं, आज छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया। ठीक है, या तो निकाल लिया हाँ 219। या देखन नगर भूप सुत आए, देखन देखकर नगर नगर भूप सुत खूबसूरत आए, आए, समाचार पुरवासिन पाए। समाचार समाचार पूर्वान पूर्व सिंह पाए, पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, ढाई ढाई धाम धाम काम काम सब सब त्यागी, त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। मनोरंग मनोरंग निधि निधि लूटन लूटन लागी, लागी, निरख सहज सुंदर दौ भाई, निरख नीर सुरन से सुंदर सुंदर दो दो भाई, भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। मोहित होई सुखी लोचन लोचन फल फल पाई, पाई, जुबती भवन जरोखन लागी, जुबती जुगती भवन भवन चरोखी रोकन लागी, लागी, निरकही राम रूप अनुरागी। निरखि निरखई राम राम रूप रूप अनुरागी, अनुरागी, कहि परस्पर बचन सप्रीति, कही कहीं परस्पर परस्पर बचन बचपन प्रीति, सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीति। सही सखी इन्हीं काम कोटि कभी काम की, जपी की जीत, सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुन सुर नर कर असुर नाग नागुनी मुनि माही, माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। शोभा शोभा अस असी कहूँ के ही सुनियत सुनी अति नाही, नाही, विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विष्णु चारि विष्णुचारी भुज विधि नारी, चारी, विकट वेश मुख पंच मुरारी। विकट वेश विकट वेश मुख पंच मुरारी, मुरारी, अपर देव अस कौ न आही, अपन अपर देव देयु अस अस कहूँ कहु न नाहि, आई, यह छवि सखी पट तरिये जाही। यह यह छवि छवि सखी पत की के पट जाहि, ही जाही, वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। गए किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुषमन सुधाम, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारही, कोटि अंगना कोटि बारही, सतकाम। अंग अंग पर वार ही, कोटि कोटि सत्काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, अंग अंग जय पर प्रभु बारी ही राम जय कोटि जय कोटि राम। सती सतका, कहूँ सखी अस को तनुधारी, कहूँ सखी अस को अनुधारी, जो नामो यह रूप निहारी। जो मोय जो नाम रूप यह रूप निहारी, निहारी, कोई सप्रेम बोली मृदुबानी, कोई सप्रेम बोली कोई सप्रेम वाणी, बोली मृदुबानी, जो मैं सुन सो सुनु सयानी। जो मैं सुना सुनु सुनु जो सयानी, मैं सुना सो सुनु सयानी, ए दोई दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ
के तोता। बाल मरालन के कल जोटा। बाल मलाल के कल बाल जोटा। मरान नहीं केवल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे। मुनि कौशिक गुण को रखवारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे। जिन रन अजिर निशाचर मारे। जिन रन अचिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन। श्याम गात श्याम का कंचन। कंज बिलोचन। जो मारी सुभुज मधुमोचन। जो मारी जो मारे तो भुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी। कौसल्या सुत तो सुखानी। नाम राम धन सायक पानी। नाम राम धनु सायक पानी। गौर गौर किशोर बेदुबर काछे। गौर किशोर बेच ऊपर काछे। कर सर चाप राम के पाछे। कर सर चाप छाप राम के के पाछे। पाछे। लक्ष्मनु नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मणु राम नामु राम लघु भ्राता। सुन सखिता सुमित्रा माता। सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काज कर बंधु दऊ। मग वि- मुनि बधु उधार। विप्र काजु करि बंधु तो। मग मुनि बधु उधार। आए देखन चाप मख। सुन हर्षि सब नार। आए आए देखन देखन चाप चाप मख। सुनी हरिषि सब नार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देख राम छवि को एक कहई। देख देखी राम राम सभी छवि को को एक कहीं। देखी। जोगु जान की यह बरु आहई। जो जोगी जानती जानती यह बरु एहि। जो सकी इन्हीं देख नर नाहु। जो सखी इन्हें ही देख दिखना नर ना। नाहु। पन परिहरि हटि करई विबाहु। पन परी हटी पन पर हरि खटी बाबू। के ही पुराऊ। को कह ए भूपति पहचाने। को कहे कौ बहुपति के ए जाने। भूपति पहचाने। मुनि समेत सादर सन्माने। मुनि समेत सादर सन्माने। सखी 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 परंतु पनुराउ न तजई। सखी परंतु पनुराउ न तजई। विधि बस हट अविवेक ही भजई। विधि विविधि बस बदल करीब अभी बेक होने कहिए बजे। बजई। को कहे जो भल अहई विधाता। कहु कहे जो बल है ही विधाता। सब कह सुनिए उचित फल दाता। सब सबके कह ही सुनिए सुनिय उचित उचित फल फलदाता। दाता। तो जान की मिले बरु एहू। तो तो जानकी जानकी मिली मिले ही ही बरु प्रभु। एहु। नाहिन आली यहाँ संदेहु। नाहिन आली यहाँ संदेहु। संदेह। जो विधि बस अस बने संजोगु। जो जो विधि विधि बस बस बने बने संजोगु। संजोगु। तो कृत कृत्य होई सब लोगु। तो तो कृत्य 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 हो हुई सब सब लोग। लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते। सब सखी हमरे आरती अति ताते। जाते। कबुक ए आ वही एहि नाते। कबो अब एक एक आवही एही नाते। नहीं ता हम कहूँ सुनो सखी। इनकर दर्शन दूर। नहीं नाई तब त हम कहूँ सुनी सकी। सकी। इन्हें निकाल कर दसनु दूर। दूर। यह संगठु तब होई जब पुने पुराकृत भूर। यह संगट तब होई जब पुनः पुराकत भूर। बोली अपर कहो सखिनी का। बोली बोली पर अपर कहे के तो सखी सीखनी का। का। एहि बिया अति हित सब ही का। एही यही बियाही अति है वही का। सभी का। कोई कहे ये को कह शंकर चाप कठोरा। तो कहू के कहने शंकर संकट आप छाप कठोरा। कठोरा। ए श्यामल मृदु गात किशोरा। ए एक श्यामल बात मृदुकांत किशोरा। किशोरा। सब असमंजस अहै से आनी। सब सब मंजस पंचमन सिहानी। यानी। यह सुन अपर कही मृदुबानी। यह सुनी अपर के ही मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही। कहीं सखी के के कौन ही को कहीं। अस के ही। बड़ प्रभाव देखत लघु आहई।
बर प्रभाव देखत लघु एहि। परस जासु पद पंकज धूरी। परसि जासु पद पंकज कटूरी दूरी। तरी अहल्याकृत अघभूरी। तहि करी अहिल्या अहिल्या कृत भूरि। अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे। सो सहती की रही सब धन धनु तोरे। तोरे। यह प्रतीति परिहरिये न भोरे। यह ये प्रतीति प्रीति परिहर परिहर्य न रे। भोरे। जेहि बिरंचि रच सिय सवारी। जेहि जेहि बिरचि बरंज रचि सिय संजय सवारी। सवारी। तेहि श्यामल बर रचउ बिचारी। तेहि तेहि श्यामल श्यामल बरु रचेयु बिहारी। बिचारी। तासु वचन सुन सब हर्षानी। सासु वचन सुनि तासु सब हर्षानी। ऐसौ हो कहहि मृदुबानी। ऐसे ही हो ऐसे हो कही यही मृदुवाणी। मृदुबानी। ये हर्षि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। यह ये हर्षि ही बर्षि सुमन सुमुखी सुलोचनी बंद। जहाँ 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 बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ 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 बंधु बंधु दो ते तहाँ ते परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय 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 राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम प्रभु बस मेरे आज यही तक राम करेंगे। जय जय राम। मतलब ना इसमें ना आप लोगों की भावना देखो कितनी सुंदर है। ये भावनाओं का प्रकटीकरण है। ओके। देखन नगर भूप सुत आए। भूप मैंने होता राजा। अब नगर को देखने के लिए राजा के पुत्र बाहर को आए। समाचार पुरबासिन पाए। अब जैसे ही वो बाहर आए सारे नगर के अंदर समाचार फैल गया कि वो बड़े सुंदर दो राजकुमार जो हैं वो नगर का भ्रमण करने के लिए बाहर निकले। धाए धाम, दौड़े दौड़े आए। धाम मीन्स जहां पे राम भगवान है। काम सब त्यागी, सारे काम छोड़ के दौड़ के वो वहां आए जहां श्री राम और लक्ष्मण नगर के अंदर भ्रमण करने आए। मनोरंग निधि लूटन लागी। वो ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि जैसे गरीब आदमी होता है ना, कहीं धन बट रहा हो तो वो दौड़ दौड़ के जाता है वो धन लूटने के लिए। तो मन हो रंक, रंक मैंने गरीब आदमी, निधि लूटन लागी। जैसे कोई गरीब आदमी धन लूटने के लिए चल पड़ता है, इस तरह से सारे लोग अपने घरों से निकल निकल के राम और लक्ष्मण की छवि देखने के लिए निकल पड़े हैं। निर्क सहज सुंदर दो भाई, स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखते हैं वो। खो ही सुखी लोचन फल पाई। और जैसे ही उन्हें देखते हैं उनके नेत्रों को एक अलग तरह का सुख का अनुभव होता है। जुपति भवन जरोखा नहीं लागी। अब जो औरतें हैं वो तो बेचारी आ नहीं सकती, उसमें पर्दा वर्दा प्रथा रहती होगी। तो वो क्या कर रही है, घर के जो खिड़कियां हैं या छत के ऊपर जो एक मेड़ सी होती है उसके अंदर झरोखे बने होते हैं, उन झरोखों से टकटकी लगा के भगवान को देख रही है। निरखी राम रूप अनुरागी। और भगवान का ये सुंदर रूप देखती हैं और उनके मन में प्रेम की मानो लहर उमड़ पड़ती है। कहीं परस्पर बचन से प्रीति, फिर आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? सिख इन कोटि काम छवि जीती। भाई इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को भी जीत लिया है। भाई कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है। तो वो कह रहे हैं जी करोड़ों कामदेव भी इकट्ठे हो जाएं तो उनसे भी ऊपर की जो सुंदरता है तो वो इनमें है। ऐसे आपस में बात कर रही हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही। देवता लोग, असुर लोग, मनुष्य, नाग, मुनि, ये जितने भी जीव हैं इस सुंदर सुंदर, शोभा अस को सुनियत नाही। किसी में भी इतनी सुंदरता नहीं है जो इन दोनों बालकों में। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी। विष्णु भगवान के चार हाथ हैं। विधि, विधि होता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। विकट वेश, मुख पंच पुरारी। पुरारी होते हैं शिव जी भगवान। पुर राक्षस को मारा था तो इन्हें पुरारी कहा जाता है। और कृष्ण भगवान ने मूर राक्षस को मारा था तो उन्हें मुरारी कहा जाता है। मूर अरी, अरी होता है दुश्मन, तो मूर के दुश्मन मुरारी कृष्ण जी। और पूर्व राक्षस के त्रिपुरासुर एक हुआ है, बहुत बड़ा राक्षस हुआ है त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर को जब उन्होंने मारा, या पुर का जो अरी दुश्मन वो पुरारी। तो भगवान को त्रिपुरारी भी कहते हैं पुरारी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं।
तो कह रहे भी जो पुरारी भी है, शिव भी है, वो भी उनका विकट वेश है। विकट वेश की भी नंग धड़ंग शहर, वो शरीर पे भस्म लगाई हुई है, और 5 मुख है उनके। शिव को 5 मुखी भी कहा जाता है। तो कह रहे भी विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और जो शिव भगवान है उनके 5 मुख हैं। अपर देव अस कोई ना आही, और इसके अलावा जितने भी देवता हैं उनका भी इनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। विष्णु, ब्रह्मा जी, महेश, इनको तो छोड़ ही दो। इनके अलावा कोई देवता भी अगर है तो वो भी इनकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। यह छवि सखी पटत्र यह जाही। तो ये जो छवि है, मतलब किसी भी छवि के कंपैरिजन में है ही नहीं। ये इतने खूबसूरत है, वरना कहते हैं ना ये तो उतने सुंदर है, ये तो अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है, ऐश्वर्या राय की तरह दिखती है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है। तो कह रहे हैं भी ये तो छवि ऐसी है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। वह किशोर सुषमा सदन, किशोर अवस्था है, सुषमा सदन, सुंदरता के घर है ये। सदन मैंने घर, सुषमा बिन सुंदरता। श्याम गोर सुख धाम, एक का श्याम शरीर है, श्याम वर्ण है, एक का गोरा शरीर है, और सुख के धाम है। इनको देखते ही मन के अंदर सुख की लहरें उमड़ने लग जाती। अंग अंग पर वार है कोटि कोटि शतकाम। एक एक अंग इतना खूबसूरत है कि एक एक अंग के ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी इनके ऊपर निछावर। मतलब इतनी सुंदरता है, सिर्फ मुख की सुंदरता नहीं है, शरीर के हर अंग की सुंदरता है। और एक एक अंग के ऊपर करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर होने को तैयार है, इतने सुंदर है। कौ सखी असको तनुधारी, जो ना मोह यह रूप निहारी। तो एक सखी दूसरे से कह रही है कि भाई ऐसा कौन सा तनधारी होगा, शरीरधारी होगा, जो इस रूप को देख के मोहित ना हो जाए, या इस रूप को देख के पागल ना हो जाए, इतनी सुंदरता देखकर। को सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सियानी। और फिर कोई बोली कि भाई ऐसा है कि भाई मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, जो मैंने सुना है मैं वो बताती हूँ। आपस में बातें कर रहे हैं सारे। ए दो दशरथ के ढोटा, ये जो दोनों हैं राजा दशरथ के बच्चे हैं। बाल मराल के कल जोटा, और लगते दोनों ऐसे हैं जैसे हंसों का जोड़ा चल रहा। भाई हंस को सबसे सुंदर माना गया है। तो यहाँ उनकी वो दी है थोड़ी सी उपमा, वो सखी उपमा दे रही है कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे सुंदर हंसों का जोड़ा चल रहा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, कौशिक मुनि इनको कहते हैं विश्वामित्र जी को, और मख मैंने यज्ञ। ये दोनों विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करके आए हैं। जिन रन अजर निशाचर मारे, और वहां पे इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, ये जो सामले शरीर वाला है, और जिसके आंखें जो है कमल के फूल की तरह है। जो मारी सुबज मृदु भोजन, और इसने जो है मारीच और सुबाहु का मद मर्दन किया है। भाई उनका अहंकार तोड़ा है। मारीच सुबाहु को मारा था ना पीछे उन्होंने, तो वो उसकी सब कहानी बता रही है किसी ने। भाई एक को पता है इनके बारे में, तो वो सब बता रही है। कौशल्या सुत सो सुखानी, तो ये जो श्याम शरीर वाला है, इसकी माँ का नाम कौशल्या है। ये माँ कौशल्या का पुत्र है। तासु राम धन सहायक पानी, और जिसके हाथ में ये धनुष बाण है, इसका नाम राम है। कौशल्या का पुत्र है और नाम इसका राम है, और हाथ में इसके धनुष। धनुष और बाण है। गोर किशोर बेशुबर काछे, और ये जो गोरे रंग का किशोर है, बेशुभर, जो सुंदर वेश बनाया हुआ है जिसने। कर सर चाप, कर मैंने हाथ, हाथ में जिसके धनुष बाण है। राम के पाछे, और राम के पीछे पीछे चल रहा है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इसका नाम लक्ष्मण है, और ये राम का छोटा भाई है। सुन सखी तासु सुमित्रा माता, और इस लक्ष्मण की जो माता का नाम है सुमित्रा माता। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जब देखते हैं अच्छी चीज तो एक वो सियाना सा बंदा आ जाता है, मैं बताता हूँ जी कौन है ये। तो वो सखी बता रही है कि भाई ये दोनों दशरथ के पुत्र है, और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की इन्होंने, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, सुबाहु और उनका अहंकार को तोड़ा। और ये जो गोरे से हैं ये राम है, और श्याम वाले वर्ण वाले राम है, और ये गोरे शरीर वाले लक्ष्मण जी हैं।
विप्र काज उबर बंधु तो मग मुनि बुद्धि उधार। ये जो दोनों हैं, ये विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि वधु, मुनि की पत्नी कौशल्या, वो कौन सी, अहिल्या, उधार, अहिल्या का उधार करते हुए रास्ते में आए। आए देखन चापमक सुन हर्षी सबना। और यहाँ पे ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं। चाप मैंने होता है धनुष, मक मैंने यज्ञ। आए देखन चाप मक, ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं। सुन हर्षी सब नार, ये सब सुन के सारी औरतों के मन में खुशी की लहर आ गई, क्योंकि भी धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है? सीता माता के स्वयंवर के लिए। तो उन्हें लगा भी ये भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, देखने आए हैं तो हो सकता है पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो ये सब सोच के ही खुश हो रहे हैं सारे के सारे। देख राम छवि कोई एक कही, तो राम को देखकर एक कहती है, जोग जानकी यह बर आही। भाई मेरे हिसाब से तो जानकी के लिए यह योग्य वर है, इससे योग्य वर नहीं हो सकता। जो सकी नहीं देख नर नाहू, नर नाहू जो नरों में श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ राजा, अगर इन्हें राजा देख ले, पन पर हरि हट करई विवाहू, वो अपना प्रण छोड़ दे और वैसे ही इनका विवाह, जानकी का विवाह इसके साथ, राम जी के साथ कर दे। क्योंकि इनको सबको लग रहा है भी ये छोटे छोटे बालक हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। तो कह रहे हैं भी जो अगर राजा इन्हें देख ले तो भैया वो अपना प्रण जो है, वो धनुष तोड़ने वाला, वो छोड़ के डायरेक्ट विवाह कर दे। दूसरी कह रही है, कोई कहे भूपति पहचाने, कोई कह रही है भी इसको राजा ने इनको पहचान लिया है। मुनि समेत सादर सम्माने, इसलिए राजा गया था अपने सब लोगों के साथ और विश्वामित्र के साथ इनका भी सम्मान करके इनको वो लेकर आया शहर के अंदर। सखी परंतु पन राव न तजे। तो दूसरी क्या कह रही है, लेकिन भाई मेरे मन में शक है कि राजा जो है अपना प्रण नहीं छोड़ेगा, धनुष तोड़ने वाला वो लगाए रखेगा वो। विधि बस हट अविवेक ही कही, लेकिन ये अगर जो प्रण नहीं छोड़ेगा तो ये राजा का अविवेक ही कहा जाएगा, मूर्खता ही कही जाएगी राजा की। भाई इतने सुंदर बालक है, इनके लिए भी तुम वो प्रण नहीं छोड़ सकते धनुष यज्ञ का। तो कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। कौ कह जो भल अहि विदाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। और कोई कह रही है भी अगर विधाता जो है वो भला है, अच्छी सोच वाला है और सबको उचित फल देने वाला है, तो जानकी मिली बरे, तब तो फिर भी जानकी को यही वर मिलेगा। बात खत्म। हर किसी का अपना अपना विचार है। तो वो कह रहे हैं भी अगर जो विधाता है और वो बड़ा समझदार है, बड़ा ठीक फल देने वाला है, तो भी मेरी ये गारंटी है, ये जानकी को यही वर मिलेगा बस। ना ही नहले यह संदेह हो, और इसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं है कि विधाता अगर ठीक है तो भाई जानकी को यही वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो विधि बस अस बने संजोगी तो कृत्य हो ही सब लोग। एक कह रही है भी ये ऐसा अगर संजोग बन जाए तो हम सारे कृत्य कृत्य हो जाएं। संस्कृत में ना कृत्य कृत्य होता है कि भाई निहाल हो जाए या हम सुखी हो जाए। तो कह रहे भी अगर ऐसा संजोग बन गया कि जानकी जी से क्या इनका विवाह हो गया श्याम वर्ण वाले का, तो हम सारे के सारे कृत्य कृत्य हो जाएंगे। सखी हमारे आरती अतिताते कबू के आवे यही नाते। और हमें बड़ी आतुरता हो रही है कि अगर इनकी शादी जानकी जी से हो जाती है, विवाह जानकी जी से हो जाता है, इसी नाते कम से कम ये बार बार आते तो रहेंगे, भाई बार बार हम इनको देख तो पाएंगे। तो वो बड़ी आतुर है वो। तो आतुरता से कह रही है हम तो बड़े आतुर हैं भी फटाफट इनका विवाह हो और इसी बहाने बार बार ये जनकपुर में आए। नहीं तो हमको सुनो सखी इनकर दर्शन दूर। नहीं तो भाई सखी बात ऐसी है, अगर ये विवाह नहीं हुआ तो इनका दर्शन दोबारा नहीं होने वाला, इनको दोबारा नहीं देख पाएंगे। यह संकट तब होई जब पुण्य प्राकृत हो। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये संजोग तभी होगा जब हम लोगों ने बहुत पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हुए हैं। मतलब देखो कहाँ कहाँ जोड़ा जा रहा है। तो कह रही भी अगर हमने बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो जानकी जी इस वर को करेंगी और ये बार बार इसी नाते आएंगे और हम इनके बार बार दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा अगर हमने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए हुए हैं। तो बोलिए पर कहूं सकिनी का, ए विवाह अति हित सब ही का। एक कह रही है भी बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात की है कि इनका विवाह अगर यहाँ होगा तो हमें बार बार इन्हें देखने को मिलेगा।
और ये विवाह हो जाता है अति हित सभी का, तो हम सबका भी हित होगा। कहो कह शंकर चाप कठोरा, कोई कह रही है "भी, लेकिन शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है। ए श्यामल मृत्यु गात किशोरा, तो ये जो श्यामवर्ण का बालक है ये तो बड़ा ही कोमल सा नजर आ रहा है, ये कैसे तोड़ेगा भाई। सब असमंजस अहई से आनी, अब सारी असमंजस में पड़ गई। तो एक और आ गई, यह सुन अपर कही मृदु बानी, एक और आ गई, उसने अपनी मृदुल वाणी से, मीठी वाणी से उसने कहा, सकी इन कह को कहू अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगू है। उसने कहा देखो, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है? ये लगते छोटे से हैं, प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। लगते छोटे छोटे हैं लेकिन प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। परस जास पत पंकज धूरी, इनके चरणों की धूल का स्पर्श पाकर तरी अहल्याकृत अगभूरी, वो अहिल्या भी तर गई जिसने महापाप किया था। अग होता है पाप, अगभूरी बहुत बड़ा पाप किया था, वो भी इनके चरणों की धूल का स्पर्श पाकर तर गई। सो की रही बिन शिवधन तोरे, तो भाई जिसने ऐसे से वो अहिल्या तक को तार दिया, क्या वो शिव का धनुष नहीं तोड़ सकता? अब वो हर कोई अपना अपना वो दे रहा है उसमें। यह प्रतीति पर ही ना भोरे, इस विश्वास को तोड़, मतलब वो ये, मैं विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं और इसमें सारे के सारे लोग इसमें विश्वास करो, और इसमें जरा सी भी कोई संदेह की कोई कोशिश ना करे कि जिस बच्चों ने, जो तुम्हें बच्चा बच्चा कह रहे हो, जिसने वो अहिल्या तक को तार दिया, क्या वो शिव धनुष नहीं तोड़ सकता? ये विश्वास रखो तो तोड़ेंगे। अब आगे, जय पिरंच रच सिए सवारी, जिस ब्रह्मा ने इतनी सुंदर जानकी बनाई है, तई श्यामल बर रचु बिचारी, तो उसी ने जानकी के लिए विचार करके इस श्याम वर्ण वाले को भी रचा है। ये तो कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर होती हैं, ऊपर से तय हो जाता है कौन किसका होगा। तो कह रहे हैं भी जिस विधाता ने जानकी को रचा है, उसी विधाता ने उस जानकी के लिए इस श्याम वर्ण वाले वर को भी रचा है। तासु वचन सुन सब हर्षानी, अब ऐसी बातें सुन के सब खुश हो गई। ऐसे ही हो कर ही मृदुपान, और वो कहती हैं कि भगवान करे ऐसा ही हो। ये हर्षई बरसई सुमन सुमख सुलोचन वृंद, अब मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा प्रेम है, और सुंदर सुंदर आंखों वाली जो स्त्रियां हैं, जहां जहां से राम और वो लक्ष्मण निकलते हैं उनके ऊपर फूल बरसाती हैं। जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद, और जहां जहां राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, वहां वहां हर जगह सभी लोगों को परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। तो आज हमने इतना ही इसको किया। चलो अच्छा देखो लोग कैसी इंटरेस्टिंग कैसी बातें करते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब Yeah, करके, very मजा nice. आ जाता है, मतलब इट्स सो सुंदर। चलो आज बस यही, ठीक है। Okay. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु कृपालु भज भज मन मन हरण हरन भव भय भय दारुण। दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव नव कंज कंज लोचन लोचन कंज कंज मुख कर मुख कंज कंज पद कंजारुण। कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, कंदर्प अगणित अगणित अमित छवि नव नील नीरद नीरद सुंदर। सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम, पर परपीत मानहु तटित रुचि शुचि नमामि जनक सुतवरम। भजतीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम,
भज दीन भक्ति बंधु दिनेश दिनेश दानव ते वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद रघुनंदन कंद कौशल कोशल चंद्र चंद दशरथ दशरथ नंदन। नंदनम। तिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट मुकुट कुंडल कुंडल तिलक निकर चारु उदारु चारु अंग अंग विभूषण। विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानुभज कर चाप धर कर संग्राम संग्राम चित कर कर दूषणम। दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि शेषम। मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवार रास गुरु गुरु का अनादिखल कल दल दर्शनम। गंजनम। मन चाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन मन चाहि जाहि रचेउ राजयु मिली मिली सो इसो बरु बरु से सहज सुंदर सुंदर आवरो। सावरो। करुणा निदान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। करुणा करुणा निधान निदान जान सुजान सीलु सीलु सुनेहु जानत जानत रावरो। रावरो। एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली। एहि एक भांति भांति आशीष आसिम सुखिय सुबिछिये सहित हिय सिपिये हर्षि। हर्षि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी तुलसी भवानी भवानी पूजी पुनि 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 मुदत मुदित मंदिर मंदिर चली। चली। जानि गोरी अनुकूल जानि जानी गौरी गौरी अनुकूल। अनुकूल। सिय हिय हर्ष न जाई कही। सिय सिए हर्ष हर्ष न जाय कहीं। कही। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंजुल मंगल मंगल मूल। वाम अंग पर कन लगे। वाम वाम अंगन अंग भड़कन लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री जय श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। एक छोटी सी वो घटना वो की कथा में ही आता है रामचरित इसमें रामचरित रामायण में आता है ये प्रसंग। तो क्या था राम भगवान ना हनुमान जी को बड़ी वो देते थे प्रेफरेंस। तो सारे लोग बड़ी खुंदक खाते थे मतलब मन में एक होता था भी ये बंदर सा है इसको पता नहीं राम जी क्यों इतना वो लगाए रखते हैं अपने गले से। तो वो थोड़ा सा कोशिश करते थे कि कुछ मतलब कुछ तो हो। तो राम भगवान जान गए तो एक दिन सब सभा बैठी हुई थी तो हनुमान जी वहीं अपना वो दास की तरह बैठे रहते थे राम जी के पास। तो राम जी ने कहा भी हनुमान जी तू तेरा हमारा क्या नाता है कि तेरा हमारा क्या नाता है। अब सारे के सारे सबके कान खड़े हो गए कि हाँ अब हनुमान जी फंसे। तो हनुमान जी ने कहा वो प्रभु ऐसा है कि आपके मेरे तीन तरह के नाते हैं। सबसे पहला तो संसारिक नाता है। अब संसारिक नाते से देखा जाए तो आप प्रभु और मैं आपका दास। भाई राम प्रभु मतलब राजा या जो भी है और मैं आपका दास। फिर उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से जाए तो आप अंश मैं आपका अंश ही। भाई गीता में भी हमने पढ़ा ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भाई जीव जो है ईश्वर का ही अंश है। तो भाई आप वो हैं और मैं आपका अंश ही। अंश भी समुद्र समुद्र का एक बूंद जो है वो अंश ही। तो उन्होंने कहा भी ये तो हमारा दूसरा रिलेशन हुआ। अब तीसरा रिलेशन ज्ञान मार्ग के हिसाब से जो आप हैं वो मैं हूं जो मैं हूं वो आप हैं।
भाई आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आप भी सच्चिदानंद, मैं भी सच्चिदानंद। तो प्रभु राम बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुमने। तो तीन तरह के संबंध बताए हनुमान जी ने। पहला संसारिक, भी प्रभु और दास। दूसरा आध्यात्मिक, भाई भगवान अंश है और हम सब उनके अंशी हैं। और तीसरा, भाई अहम ब्रह्मास्मि, जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं, कोई भेद ही नहीं है। तो तीन तरह के संबंध हनुमान जी बताते हैं। और मतलब ये सारी चीजें बड़ी सुंदर है। या चलो ठीक है। ओके ओके, ओके जी, थैंक थैंक यू। यू। जय श्री राम। थैंक यू जय श्री राम। प्रभु, थैंक जय श्री राम।